यस, तो अपन रिवाइज कर रहे हैं कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस अगर अपन वायर में देखें, मेटालिक वायर में, तो वो आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। वहीं अपन देखें यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो अपनी कंडक्टेंस आती है वो आती है आयंस की वजह से। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस आएगी, वो अपन कंडक्टेंस देखते हैं। कंडक्टेंस को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से या फिर सी से। तो अपन जी या सी किसी से भी कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस होती है 1/r, मतलब रेजिस्टेंस का होता है इनवर्स, मतलब जी होती है 1/r। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस टेंडेंसी टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। वो होता है रेजिस्टेंस की, जो चार्ज अपना फ्लो हो रहा है उसको कितना रेजिस्ट कर रहे हैं, कितना अपोज कर रहे हैं, उसकी जो टेंडेंसी उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और अपने को पता है आर को अपन क्या लिखते हैं? आर को अपन लिखते हैं रो एल बाय ए। रो क्या है? रो को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, बताते हूँ मैं। रेजिस्टेंस बराबर टू रेजिस्टिविटी, और ये एल बाय ए। तो यहाँ रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी पहली बात तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या मेजर करती है? वो उसकी फंडामेंटल एबिलिटी को मेजर करती है कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनको वो कितना अपोज करेगी, वो होती है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी है इंट्रिंसिक। तो अब अगर रेजिस्टिविटी लिखनी, तो रेजिस्टिविटी को अपन लिख सकते हैं, ए को उधर भेजा, आर इंटू ए अपॉन एल। तो अगर अपन रेजिस्टिविटी को देखें आर इंटू ए अपॉन एल, तो ये अपन रेजिस्टिविटी कहेंगे। बट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या हुआ? तो स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग है कि अपन सॉल्यूशन का 1 ml ले, या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ले, या 1 cc कहें जैसे। तो उस जब अपन उसका निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो को अपन कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या हुई? रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1/1/1 का जो क्यूब है उसको यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस ने जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया उसी को रेजिस्टिविटी कह रहे हैं। और अगर सब्सटेंस मेटल हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर नॉन मेटल हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब अपन देख रहे हैं के मतलब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। रो हो गया अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और के हो गया अपना कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो के हो जाएगा इनवर्स ऑफ रो, के हो जाएगा 1/रो। तो रो की वैल्यू अगर अपन यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो के हो जाएगा 1/r इंटू ए बाय एल। एल गया ऊपर, तो के की वैल्यू आ गई 1/r इंटू एल अपॉन ए। और 1/r को अपन ने क्या लिखा है? जी, कंडक्टेंस लिखा है। तो के की वैल्यू अपन लिखेंगे 1/r को रखा जी, और एल बाय ए। किसी भी एक सेल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो सेल है उसमें जो लेंथ है, लेंथ मतलब या तो अपन कंसीडर कर ले ये जो दो इलेक्ट्रोड्स अपन ने डाली उनके बीच की डिस्टेंस। तो किसी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, ना वो आगे पीछे जा रही है ना अंदर बाहर जा रही है। वो जितनी उनकी डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, दोनों इलेक्ट्रोड्स की। तो ये जो एल है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और ए है वो इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो एल बाय ए किसी भी एक सेल के लिए फिक्स रहेगा। तो इस एल बाय ए को, जो ये किसी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए है, एल बाय क्या है? एल है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और ए है क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। एल बाय ए को अपन लिखेंगे सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट है जी नॉट। तो अपन जी नॉट हो गया, एल बाय ए की वैल्यू हो गई जी नॉट। तो के को अपन ने लिखा जी इंटू जी नॉट, जी हो गया 1/, और जी नॉट हो गया सेल कांस्टेंट एल बाय ए। तो यहाँ से जी नॉट की वैल्यू अपन लिखेंगे के बाय जी। अपने को ये याद रखना कि सेल कांस्टेंट जो है या जी नॉट, वो एल बाय ए होता है, या कहें तो के बाय जी होता है। के क्या है? के है अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जी है टोटल कंडक्टेंस। ये बता दिया कंडक्टेंस 1/r है। कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो ओम इनवर्स या मो कहें, या फिर कहें तो सीमेंस है। अब यहाँ ये अपन ने देख लिया है कि रो बराबर टू आर इंटू ए बाय एल। अगर अपन एल 1 रख दें और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, अगर एल की वैल्यू रख दें अगर अपन 1 और एरिया रख दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी अगर अपन देखें, उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कब कहते हैं? जब वो अपन एक यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस के लिए उसने प्रोवाइड किया है, तब उसको कहते हैं। तो specific resistance is thus defined as the resistance of 1 centimeter cube of a conductor। उसको कहेंगे specific resistance, या कहें तो conductance of 1 cubic centimeter of electrolytic solution is called specific conductance। ये देख लिया अब अपन ने। अब अपन देख रहे हैं, अगर जनरली अगर अपन एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कंडक्टेंस अपन 99.9% टाइम सॉल्यूट के कारण मानते हैं कि सॉल्यूट ने अपने को कंडक्टेंस दी है।
बट अगर अपन एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का रहना सकता है। तो अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लिखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूट के कारण जो अपन हमेशा लेते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट भी इसमें जोड़ लेंगे। अब अगर दो सॉल्यूशन है सेम इलेक्ट्रोलाइट, बट उनका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कहें कंडक्टिविटी के वो डिफरेंट है और उनको मिक्स किया, तो उनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? तो k1v1 प्लस k2v2 बराबर टू kv1 प्लस v2। k1 हो गई फर्स्ट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, k2 हो गई सेकंड सॉल्यूशन कंडक्टेंस, और ये जो k फाइनली आया वो आ गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। तो अपन देख रहे हैं कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस को अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल कंडक्टेंस क्या आएगी? के क्या है अपना? के है, के क्या है? के मतलब जो अपनी कंडक्टेंस आई और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आई। के कंडक्टेंस नहीं, के यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब एक एक क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 ml, उसके कारण जो कंडक्टेंस है उसको कहा है अपन ने के। तो अपन ने टोटल लैम्डा टोटल कंडक्टेंस कैसे लिखी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वी एम एल, मतलब वॉल्यूम लिया है अपन ने ml में। ओपन कंडक्टेंस में पढ़ते हैं सबसे पहले टोटल मोलर कंडक्टेंस, फिर अपन पढ़ेंगे टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो टोटल मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैम्डा एम को अपन लिख रहे हैं के इंटू वी एम। यहाँ Vm क्या है? Vm मतलब Vm अपन पहली बात तो मिलीलीटर्स में रखेंगे। Vm क्या है? Vm वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पे अपन मोलर कंडक्टेंस देख रहे हैं, तो यहाँ जो अपन वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड, तो वो हो गया Vm। तो Vm क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन में मोल्स। अब अगर देखें अपन इसको, अगर अपन मोल्स से कंपेयर करें तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लीटर को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीलीटर, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से और डिवाइड कर देते हैं 1000 से, 1000 गया ऊपर। तो यहाँ अपने को मोलैरिटी आ गई मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे अपना जो Vm आया है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोल्स। तो यहाँ पे मोलैरिटी की इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोलैरिटी आएगी 1 अपॉन Vm इंटू 1000। तो Vm की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन m। अब अगर अपन Vm की वैल्यू को पुट कर दे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो जो अपनी टोटल मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा m, उसकी वैल्यू आ जाएगी k इंटू 1000 अपॉन m। तो टोटल मोलर कंडक्टेंस आ गई अपनी k इंटू 1000 अपॉन m। अब अपन देखें टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अपन लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लैम्डा n हो गया k इंटू Vn। अब Vn क्या है? Vn है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। अपन ने मोलर कंडक्टेंस देखी थी, तो वहां पे अपन ने देखा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। तो Vn की वैल्यू हो गई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। अब अपन लिखेंगे यहाँ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम लीटर्स में ले रखा है, तो लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइड किया 1000 से, 1000 गया ऊपर, तो यहाँ हुआ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, कन्वर्ट हो गया अपना मिलीलीटर्स में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट होता है Vn, तो इसका उल्टा लिख देंगे तो 1 अपॉन Vn हो जाएगा। तो ये नॉर्मेलिटी आ गई अपनी 1000 अपॉन Vn, तो Vn की वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन n। अब इसी को अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया पहली वाली इक्वेशन में, लैम्डा n बराबर टू k इंटू Vn। तो अपने को लैम्डा n की वैल्यू आ गई 1000 k इंटू 1000 अपॉन n, ये आ गई अपनी टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो टोटल मोलर कंडक्टेंस आ गई k इंटू 1000 अपॉन m, और टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई k इंटू 1000 अपॉन n। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? लैम्डा m और लैम्डा n के बीच में क्या रिलेशन है? तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 1000 से 1000 हो गया कैंसिल, लैम्डा m अपॉन लैम्डा n वो आ गया नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, और नॉर्मेलिटी को लिखते हैं अपन मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। मोलैरिटी से मोलैरिटी हो गई कैंसिल, तो लैम्डा, तो ये अपना रिलेशन आ गया लैम्डा एम बराबर टू लैम्डा एन इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ये रिलेशन याद रखना है कि जो टोटल मोलार कंडक्टेंस है वो आ गई टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये अपन देख चुके हैं कि लैम्डा आ गया वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रखी है, और के जो है वो अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस से स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक का वही मीनिंग है ये कि अपन ने एक 1 क्यूबिक ले रखा है, मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले रखा है, इसलिए अपन ने यहाँ स्पेसिफिक लगा दिया। मोलार कंडक्टेंस अपन ने देख लिया, मोलार कंडक्टेंस के इंटू 1000 अपॉन एम आ गई है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा एन वो आ गई के इंटू 1000 अपॉन एन। दोनों के बीच का रिलेशन भी आ गया कि अपना लैम्डा एम होता है लैम्डा एन इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर।
अब सेल कांस्टेंट बता ही चुका था, सेल कांस्टेंट हो चुका है जी नॉट, जिसको अपन लिखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था अपना के, और कंडक्टेंस टोटल कंडक्टेंस वो क्या था अपना जी। ये सेल कांस्टेंट को लेंथ अपॉन एरिया भी कह सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होगा।